हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर गुड एंड दिस इज करण गोस्वामी एज यू नो। एंड बेटा आप सभी को पता है हमारा चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। एंड लास्ट टाइप में जो हमने टॉपिक ड्रॉप किया था एंड आई टोल्ड यू दैन कि आपको ये टॉपिक पढ़ना है एंड आपको मेरे को बताना है। बट होप आप सभी ने पढ़ लिया होगा। फिर मैं आपके साथ एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। आप सभी को पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं। इन आर्टिकल्स में लिखा रहता है कि कौन से आर्टिकल की मैं मतलब क्या उसकी इम्पोर्टेंस है या उस आर्टिकल में क्या बताए गए हैं। एंड अगर आप बात करें तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 395 आर्टिकल्स एट प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ आर्टिकल्स दिए जैसे आर्टिकल 15, 25, 27, आर्टिकल 28, 29, 13 आर्टिकल्स दिए हैं। एंड आप सभी ने ये आर्टिकल्स पढ़े होंगे एंड समझे भी होंगे। फिर भी मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। बेटा देखो, आर्टिकल 15 में ये दिया है कि कोई भी स्टेट अपने सिटीज़न को फोर्स नहीं कर सकता कि वो क्या करे, किसी भी रिलीजियस को मीन्स फोर्स नहीं कर सकता। वो सिटीज़न जो होते हैं वो कोई भी धर्म अपना सकते हैं, वो फ्री है अपने किसी भी धर्म को अपनाने के लिए, है ना। या फिर कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता एनी अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड, और डिस्क्रिमिनेट स्टेट नहीं कर सकता किस बिहाफ पे, ग्राउंड ऑफ एनी रिलीजियस के बिहाफ पे अपने सिटीजन में डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं कर सकता। सारे सिटीजन इक्वल हैं उसके लिए, है ना। 25 में लिखा हुआ है जितने भी सिटीजन हैं वो इक्वली फ्री हैं फॉलो करने के लिए कोई भी रिलीजियस हो अपनी पसंद का। 27 में है किसी भी नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड, मतलब किसी भी इंसान को क्या फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो किसी भी धर्म की प्रमोशन के लिए टैक्स पे करे, है ना। एंड सेकेंड 28 में आपका लिखा यही लिखा, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी प्रोवाइड टू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट बोल दे मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड्स। तो कोई भी रिलीजियस वो इंस्टीट्यूशन ये किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि जो स्टेट फंड है उसमें से मतलब इस इंस्टीट्यूशन या किसी को क्या करने के लिए मेंटेन करने के लिए, है ना। तो किस फोर्स नहीं कर सकते। एंड 29 में नो सिटीजन कैन बी डिनाई एडमिशन टू एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। देखो, कोई भी सिटीज़न कैन बी डिनाई नहीं कर सकता कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मतलब वहाँ पे जाए या फिर मना करे, और रिसीविंग एंड आउट ऑफ फंड्स और ग्राउंड ऑफ किसी भी धर्म या किसी फंड के हिसाब से कि उसको धर्म की आप किसी इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो कि वहाँ पे आपको ले नहीं सकते उस धर्म के बिहाफ पे या फिर किसी बिहाफ पे उसको डिस्क्रिमिनेट करे, वो कहीं भी जा सकता है अपने एजुकेशन के लिए, है ना। ऐसे ही आपका 30 भी है, इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिश फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाय रिलीजियस एंड मिनॉरिटीज़ बेस्ड ऑन रिलीजियस और लैंग्वेज। देखो, आप सभी को पता है आज भी स्कूल्स वगैरह में जितनी भी लैंग्वेजेस है सबको इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसमें माइनॉरिटीज़ होती हैं वहाँ पढ़ाया जाता है, और डिपेंड करता है कि तुम उसको लो या ना लो। कई स्कूल्स में पंजाबी, किसी स्कूल्स में उर्दू, किसी स्कूल में संस्कृत, ये सब दिखाई जा सकती है ना। तो उसके बिहाफ पे किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। In the Indian relevance, secularism can be identified with the following characteristics। देखो, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं सेकुलरिज्म को। फर्स्ट है जो इंडिया स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय एनी रिलीजियस ग्रुप। जो इंडियन स्टेट है वो क्या है, इंडियन जो स्टेट्स हैं वो क्या कहते हैं, रूल्ड बाय एनी रिलीजियस ग्रुप। वो किसी भी रिलीजियस ग्रुप से रूल नहीं है। मीन्स ऐसा जैसे कि होता है ना, किसी धर्म को ज़्यादा माना या उसकी मेजॉरिटी है तो वो बाकी सारे सिटीजन को दबाना। देखो बेटा, इस बुक में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम लिखी हुई होती है, ठीक है। इसमें क्या है, उसको क्या करो, दबा नहीं सकते। कोई चीज़ किसी रिलीजियस में मेजॉरिटी है किसी ग्रुप में, तो वो लोएस्ट ग्रुप को मीन्स जिसमें मेजॉरिटी कम है उसको हम फोर्स नहीं कर सकते या उसके ऊपर वो रूल नहीं कर सकता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो मीन दैट इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज। तो इंडिया ऑल्सो मीन दैट इंडिया डज नॉट हैव, इंडिया उसकी कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेट रिलीजियस मतलब ऑफिशियल स्टेट रिलीजन नहीं है कि उसका ये रिलीजन है, ये इस स्टेट का ये रिलीजन ऑफिशियल, मतलब जैसे कि हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, एक होती है, ऐसी कोई धर्म नहीं है कि ऑफिशियल धर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे धर्मों को इक्वल ही माना गया है। इन इंडिया गवर्नमेंट स्टेब्लिश्ड आर नॉट सपोज टू प्रमोट एनी, और वो इंडिया जो गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजियस को प्रमोट नहीं करती है। इट इम्प्लाई इक्वली रिस्पेक्ट, सारे धर्म को इक्वली माना गया
है, जितने भी सिटीज़न हैं उन सबको वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, वो लोग फ्री हैं, उसमें कोई भी मतलब दबाव नहीं है। और कानून की नज़रों में जितने भी सिटीज़न हैं फिर उनके धर्म है उन सबको इक्वली माना गया है। ये हमारा 5th पॉइंट है। 6 हमारा है पीपल आर फ्री टू द प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजियस ऑफ वंस चॉइस, दे आर इवन फ्री टू एग्जिस्ट फ्रॉम द। देखो ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, वो किसी धर्म से एग्जिट होना चाहता है। अगर मैं किसी धर्म को नहीं मान रही हूँ, चाहे मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई, अगर मैं हिंदू हूँ या फिर मुस्लिम हूँ या मैं सिख हूँ, ईसाई, मैं उस धर्म को ना मान के मैं किसी और धर्म को मानना चाहती हूँ, ये टोटली अप टू मी कि मैं उस धर्म को छोड़कर किसी और धर्म को मान सकती हूँ और इसके लिए मैं फ्री हूँ। एंड बेटा जैसे कि आप अपने घर में हो, मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दिया था, आप अपने घर में हो, जिस भगवान जी को आपके पेरेंट्स मानते हैं ज़रूरी नहीं है कि आप उसी भगवान को आप मानो, आप किसी को ही मान सकते हो। या फिर आप पूजा नहीं करते तो आपके पेरेंट्स आपको प्रेशराइज नहीं करते उस चीज़ को लेकर कि आप ज़बरदस्ती करो, नहीं तो आपको सज़ा मिलेगी इसकी। आप टोटली जो है फ्री हो, जैसे ही आप एक घर में फ्री हो वैसे ही आप एक देश में भी आप धर्म को लेकर बिल्कुल टोटली फ्री हो, क्योंकि सारे धर्म इक्वली हैं और किसी में भी कोई भी किसी धर्म के बिहाफ पे किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस और सेकुलरिज्म, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, इससे बेटा आपके क्या है, इसमें आपको क्या बताया, हाउएवर देयर इज़ अ डिफरेंट इन द इंटरप्शन ऑन द सेकुलरिज्म इन इंडिया एज compared to some other countries. India from secular is different from that of some other countries like USA. In the United States of America, that first amendment of the USA Constitution prohibits of the legislature from making law respecting as the establishment of religion or that they prohibit the free exercise of religious. Use of the term establishment means that no religion can be declared as the official religious. Thus, there cannot be any interference by state in the affairs of the religious bodies or while. देखो अगर हम बात करें तो किसी भी चीज़ में है ना, हमारे धर्म में जैसे हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि धर्म के आधार पर हम किसी भी रिलीजन किसी के बीच में हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है एक स्टेट के लिए। अगर हम बात करें तो एक स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर बेटा हम भारत की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारत में क्या है कि कई सारे तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म से लोग रहते हैं, उनके ड्रेसिंग स्टाइल, वे ऑफ लिविंग, हर चीज़ उनकी क्या है अलग है ना। तो फिर भी क्या कहते हैं, इस इंडिया में धर्म को लेकर कोई भी लड़ाई नहीं है, सभी इक्वल है, कोई भी डोमेस्टिक क्या कहते हैं इश्यूज़ नहीं है। और मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि आप आगे जाओगे तो इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ोगे कि पहले जो है हर कंट्री में कई सारी कंट्रीज ऐसी थी जिसमें धर्म को लेकर काफ़ी युद्ध होते रहते थे। इसलिए तो बेटा सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता है वो एक कंट्री की शांति के लिए क्या है बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सभी पता है जब इंडिया जो था, इंडिया में अगर जब ब्रिटिश नहीं आए थे, ब्रिटिश लोगों के आने से पहले जो भारत में जो थे वो क्या थे, वो सेकुलरिज्म नहीं था उस टाइम पे। क्यों नहीं था उस टाइम पे? इसलिए नहीं था सेकुलरिज्म क्योंकि जो लोग थे, राजा थे, उसको ही सब कुछ माना जाता था, यही बोला था कि राजा सब कुछ है ना। तो कई लोग बौद्ध धर्म अपनाते, अलग अलग लोग अपने अलग अलग धर्म अपनाते, कोई जैनी धर्म अपनाते थे, है ना। तो उन लोगों को ज़्यादा क्या कहती थी इम्पोर्टेंस दी जाती है, अपने धर्म को हर कोई प्रचार करता था, पहले धर्म का ही प्रचार हुआ करता था। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने ये देखा, तो उन्होंने सोचा कि ये गलत है, इससे लोगों को कहते हैं हाँ कि लोग इस चीज़ में क्या कहते हैं लड़ते रहेंगे। तो उन्होंने सेकुलरिज्म का आइडिया लिया और वो कई हद तक जो है क्या हुआ भारत में सफल भी हुआ। कई सारी कंट्रीज़ में जो है बेटा मतलब इश्यूज़ आते हैं इस चीज़ को लेकर, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जहाँ पे मतलब सेकुलरिज्म नहीं होता है तो वहाँ पे नॉन सेकुलर कंट्रीज़ में ये इश्यूज़ आते हैं, ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे देखने को मिलती है अगर बात करें तो। ठीक है, तो
देखो यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में लिखा था, सम कंट्रीज हैव बैन टू वेयरिंग ऑफ द वेल बाय द वुमेन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, बट इंडिया हैज़ बीन द मोर सेंसिटिव टू द ट्रेडिशन एंड बिलीव एज लॉन्ग एज दे डू नॉट हार्म टू अदर पीपल्स। देखो कई सारी कंट्री में जो है बैन कर दिया है, कि वो वुमेन के वेल के लिए, मतलब वो घूंघट ना निकाले ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, बट नहीं सॉरी, बैन कहाँ, वो घूंघट ना निकाले मुस्लिम कम्युनिटी, बट लेकिन इंडिया ने क्या किया, हैज़ बीन मोर सेंसिटिव। वो ट्रेडिशन के मामले में इंडिया बहुत सेंसिटिव है। देखो उसने, अगर आप हम भारत में देखते हो तो किसी के पहनावे में मना किया है कि आप ये ड्रेस नहीं पहन सकते हो, ये कॉस्ट्यूम नहीं पहन सकते हो, नहीं किया है, क्योंकि हर किसी का अपना एक कल्चर होता है, अपना एक ट्रेडिशन होता है। अगर उसको तुम हार्म पहुँचाओगे चाहे कैसे भी, तो वो क्या है, वो कहीं ना कहीं किसी इंसान को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा, है ना। अगर हम अपनी फैमिली में ले लें, देखो आज हम ये कहते हैं कि वी आर मॉडर्न, है ना, हम ये बोलते हैं, बट हमारे जो पेरेंट्स हैं, अगर हम उनको देखें या फिर हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स को देखो, तो उनकी सोच हमसे अलग होती है। हमसे वो बोलते हैं बेटा ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये गलत है ना, वो नहीं कहते, लेकिन वो गलत नहीं, हम सोचते हैं कि वो गलत है, हमें हर बात पे टोकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम मॉडर्न है तो ये चेंज आना चाहिए। बट उन्होंने ये चीज़ देखी है, वो हम एक हद तक बोल सकते हैं, बट अगर हम नहीं मानते तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको हर्ट होती है। ऐसे ही भारत में अगर बात करें तो हर कोई अपने ट्रेडिशन को बहुत सेंसिटिव होता है। अगर गवर्नमेंट ये बोल दे कि तुम्हें ये ड्रेस, अगर जैसे मुस्लिम है तुम्हें, या फिर कोई कल्चर ऐसा है जिसमें घूंघट निकालते हैं, मना कर दे कि नहीं निकालना है, तो क्या होगा, तो डेफिनेटली तुम, या सबको जीन्स और टॉप ही पहननी है, ये मैंडेटरी है, तो क्या होगा, सभी लोगों को इस चीज़ का हार्म पहुंचेगा। बट इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इन सब चीज़ों का आपको फ्रीडम मिला हुआ है। द मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म अडॉप्टेड बाय इंडिया एज द मोर टॉलरेंट टुवर्ड द टेक्नो। देखो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो बहुत मुश्किल था कि सारे जो स्टेट, मतलब लोगों को इकट्ठे लाना। तो उसके बाद क्या हुआ, स्टेट्स जो है लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स को डिवाइड किया गया, एंड उसके बाद वहाँ पे जो लोग रहते थे उनको फ्रीडम दी गई, या फिर वो किसी धर्म के आधार पर कि वो कैसे भी रह सकते हैं, उनमें कोई भी मतलब बैन नहीं लगा। तो जिस वजह से क्या है, भारत एक कहते हैं डाइवर्सिटी वाली कंट्री है। यहाँ पे विविधता है, लेकिन आप कई सारे कोड भी पढ़ेंगे, विविधता में एकता, मतलब भारत में विविधता विभिन्नता है कि अलग अलग लोग, धर्म, जाति, खान पान, रहन सहन सबसे अलग है, लेकिन फिर भी लोगों में क्या है, एक कहते हैं ना एक एकता वाली फीलिंग है ना। तो हमारा लास्ट टॉपिक, रिलीजन इन द वर्ल्ड। टुडे वी सी द रिलीजन बेस्ड ऑन द रिस्ट्रिक्ट टू वेरी फ्यू कंट्रीज इन वर्ल्ड। हम देखते हैं कई सारे धर्म जो है रिस्ट्रिक्टेड है बहुत सारी कंट्रीज़ में, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया जो है, जो हमने जो सेक्युलरिज्म का जो मॉडल हमने अपनाया है, ये बेस्ट मॉडल है इंडिया के लिए, है ना। तो फिर आपको ये समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजी क्या, और बहुत ही मतलब सही है। आपको सेक्युलरिज्म के बारे में समझने में, मतलब समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता क्या है ना। तो फिर बेटा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है आज। आपको आगे इसके जो न्यू वर्ड्स हैं, कुछ न्यू वर्ड्स दिए होंगे, नेक्स्ट पेज पे आपके न्यू वर्ड्स दिए गए हैं, एंड उसके बाद आपके कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, कुछ वर्ड्स की और समरी दी गई है चैप्टर की, वो आप एक बार रीड आउट कर लेना है, अपनी कॉपीज़ में मेंशन कर लेना है, लर्न कर लेना। इसके बाद भी आपको कोई इशू एंड कोई भी प्रॉब्लम्स होती है बेटा, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको चीज़ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अभी इस चैप्टर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप वो मुझसे बाय व्हाट्सएप पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।